हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी। ये क्लास 6 की आपकी बुक है और इस बुक का चैप्टर 8वां आज जो लास्ट है। कुल 8 चैप्टर हैं इस बुक में और इनमें से आज हम देखेंगे जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी की। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए, क्रम वाइज हमने बना रखा है। ठीक है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो ये सारी बातें लिखी हैं। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य विकिरण इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि मौसम क्या होता है। तो मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन, इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य विकिरण इत्यादि जो शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, कभी गर्मी कभी ठंडी होती है तो ये एक मौसम का जो है एग्जाम्पल है आपका। कभी कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं, कभी वर्षा होती है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान दें तो ये होते हैं मौसम के परिणाम। ठीक है। अब आगे की बात करें, अगर आगे देखेंगे तो आगे गर्मी, सर्दी, वर्षा जो होता है उसमें अलग अलग तरीकों के वस्त्र का उपयोग हम करते हैं, ये बात भी बताई गई है इसमें। ठीक है। सामान्यतः भारत में मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक जो होती है भारत में ठंड का मौसम होता है, जिसे हम सर्दी का मौसम कहते हैं। मार्च से मई तक के बीच का जो मौसम होता है उसे गर्म मौसम कहते हैं। ठीक है। जून से सितंबर तक का जो मौसम होता है, जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम होता है, इसे इसीलिए हम वर्षा का मौसम कहते हैं। मानसूनी मानसून इस समय सक्रिय होता है, तो अभी जैसे वर्तमान में चल रहा है। अक्टूबर और नवंबर के बीच लौटते मानसून का मौसम होता है, जिसे हम शरद मानसून कहते हैं, शरद मौसम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मौसम जो है चार मुख्यतः जो हमें पढ़ने हैं इस एनसीईआरटी के हिसाब से। शीत मौसम में ठंडे में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम होता है और शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु के समय सूर्य कहाँ होता है? कई बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो शीत ऋतु में जो सूर्य की स्थिति होती है वो दक्षिणायन होती है, दक्षिण में सूर्य होता है और जो है मकर रेखा के पास सूर्य लंबवत चमकता है, मकर और जो है भूमध्य रेखा के बीच में। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बहुत कम मिलती हैं। ठीक। ग्रीष्म ऋतु में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है उत्तरायण होता है, जिससे सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। तापमान बहुत होता है, दिन के समय गर्मी और शुष्क पवन बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत में लू कहा जाता है। कहाँ कहाँ कहा जाता है ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, आपका राजस्थान है और साथ ही साथ जो हमारा पाकिस्तान का एरियाज है, यहाँ सब इनको लू के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये अलग अलग नाम। ठीक। हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में इसी को बारिश कहते हैं, मराठी में हम वर्षा को क्या कहते हैं? पाउस कहते हैं और बंगाली में वर्षा को वारसा कहते हैं। ठीक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम क्या होता है? यह मानसून आने या आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के से क्या चलती है? स्थल की ओर चलती है। बंगाल की खाड़ी में से भी और अरब सागर से भी, दोनों से जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी दोनों से जो है क्या चलती है? पवन जो है स्थल की ओर बहती है। साथ ही साथ इस जो है समुद्र से स्थल की ओर जब पवन बहेगी तो क्या लाएगी? अपने साथ बहुत सारी नमी लाएगी और वो नमी जब आगे धीरे धीरे पवन बढ़ती है और पर्वतों से टकराती है या ऊपर जब होती है तो वो संघनित होकर फिर क्या करती है? वर्षा का काम करती है। ठीक है। पहाड़ से टकराकर वर्षा करती है, यही बात बताया गया है। मानसून के लौटने का मौसम, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं, इस समय क्या है? पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पुनः धीरे धीरे मानसून का निवर्तन होता है और मानसून धीरे धीरे क्या करता है? वो दक्षिण की तरफ अग्रसर होता है। इसी को हम मानसून का लौटना बोलते हैं। दक्षिण भारत के भागों में, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होती है? बहुत भीषण वर्षा होती है, बहुत तीव्र वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई वर्षा की औसत दशा जलवायु कहते हैं। अब बात कर रहे हैं जलवायु की। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों से, लगभग 10 से 15, 20, 30 वर्षों तक के जो एरिया है, ठीक है, 30 से 40 वर्ष, कभी कभी कई 50 वर्ष दिया है, तो आप
स्टेबिलिटी रखें कि लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक जो है जहां किसी भी स्थान का अनेक वर्षों तक, बहुत वर्षों तक मापी गई एक मौसम की औसत दशा को हम क्या कहते हैं, मौसम की औसत दशा को ही हम जलवायु कहते हैं। ठीक है। मौसम जो होता है वो तत्काल घटनाएं होती हैं, जबकि जो जलवायु होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए जाना जाता है। तो ये बातें आप रखें। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की बात करें तो वहीं अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। ये प्रश्न, जो ये लाइन अभी आपने पढ़ा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। साथ ही भारत का जो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। ये दोनों प्रश्न कई बार आपके एसएससी में, कई बार वनडे लेवल्स के आदर्श एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उस कटिबंध में होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवन से ही होती है। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न बनता है कि भारत में अधिक वर्षा किस पवनों के द्वारा होती है, तो मानसूनी वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा जो है ये वर्षा होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छी मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा या प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जिस वर्ष फसल जैसे वर्षा होती है, अत्यधिक होती है, अच्छा मानसून रहता है, उस वर्ष पर्याप्त मात्रा में जो है वर्षा होने के कारण जो है फसल में प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए एक जो है अच्छा विषय होता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्थिति है, उसकी ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, उच्चावच है, इन सब पर निर्भर करती है। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि भारत के अलग स्थानों पर हम देखें तो समुद्र तल से कहीं ऊंचाई अधिक है, कहीं कम है। कोस्टल एरिया में देखें तो ये कई सारे समुद्र से दूरी जिनकी कम है, तो वहाँ पर जो है सम जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग विविधता देखने का मिलता है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर में बहुत गर्म स्थान है, जबकि वहीं जम्मू कश्मीर के द्रास या कारगिल में देखें तो बर्फीली और ठंड हवाएं चलती हैं। दक्षिणी क्षेत्र जैसे मुंबई या कोलकाता में देखें तो जलवायु मध्यम होती है, सम जलवायु होती है। वे ना ही अधिक गर्म होते हैं, ना ही अधिक ठंडे होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मौसिनराम में होती है। ठीक है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान जैसलमेर में भी वर्षा नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पर भूमि के अनुसार जो है अलग अलग, जब भूमि होगी तो भूमि के अनुसार जो है पौधों में जो है ग्रोथ भी देखने को मिलती है। 1.5 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर, ये अलग अलग जो है पौधे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, वृक्ष देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हीं में प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसे फलती फूलती हैं, इनको देखेंगे। तो पृथ्वी पर चारों प्रकार विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखने को हमें मिलते हैं। हरे घास मैदान, खेलना कितना अच्छा, हरे घास के मैदान में हमें खेलना कितना अच्छा लगता है, ये बात बताई जा रही है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें अगर हम देखें तो नीम, आम और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जिन वृक्षों को, जिन घास, झाड़ियाँ, पौधों को मनुष्य अपने अनुसार नहीं उगाता, वो स्वयं प्रकृति प्रदत्त होते हैं, वैसी वनस्पतियों को हम वैसी जो है घास फूस झाड़ियों को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है। क्या आप कभी यह नहीं सोचे कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अलग अलग जलवायु में किस प्रकार वनस्पतियां अलग अलग पाई जाती हैं, यहीं पर बताया गया है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है, ये प्रश्न आप याद रखें। भारत की जो वनस्पतियां हैं उनको कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, तो 5 प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होते हैं, इनको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता और वृक्षों की अनेक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं?
अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी राज्यों के कुछ भाग और पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले वृक्ष, जिसमें महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये क्या है, सदाबहार वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक। मानसूनी वन क्या होते हैं, घने होते हैं, वर्षा इनका निश्चित समय होता है और ये एक समय पर पत्तियां गिराते हैं, जिसमें साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम हो गया, इस तरह के वन होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के जो भाग हैं उनमें हमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। ये साल में अपना एक बार जो है पत्ते गिराते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद कटीली झाड़ियों की बात करें तो कटीली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। कहाँ, शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जहां पानी की क्षति कम करने के कारण ये इनकी पत्तियां बड़े बड़े कांटे होते हैं, पत्तियां क्या होते हैं, कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कैक्टस है, खैर है, बबूल है, कीकर है इत्यादि। ये जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी पूर्वी ढालों, जो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल है उस पर, और साथ ही साथ गुजरात में ये कटीली झाड़ियां देखने को हमें मिलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पर्वतीय जो वनस्पतियां हैं। पर्वतीय वनस्पतियों के जो है ऊंचाई के अनुसार इसमें अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पेड़ों के जो आकार होते हैं वे शंक्वाकार होते हैं। ऐसे पौधों को हम शंकोधारी वृक्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें चीड़ है, पाइन है, देवदार वृक्ष शामिल किए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैग्रोव वनस्पति की बात करें। ये वनस्पति खारे पानी में होते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। सुंदरी वन के नाम से सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जो बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इसलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है, सुंदरी वनस्पतियों के कारण। ठीक है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, तो वन हमारे लिए कई सारे जड़ी बूटियों का काम होते हैं। वन हमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण हमसे जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वो मिट्टी के अपरदन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है। वनों से हमें ईंधन मिलती है, लकड़ी मिलती है, बहुत सारी चारा, जड़ी बूटियाँ, खाद, लाख, सरद, गोद, इस तरह से शहद भी मिलता है वहाँ, इस तरह से होते हैं। वन्य जीवों के लिए ये प्राकृतिक निवास का काम करते हैं। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो समाप्त हो रही हैं, जो हमारे लिए एक चुनौती का काम है। ठीक। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ पौधे बचे रहें उनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी बात इसमें बताई गई है। खासकर वन महोत्सव में मनाकर हम अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है। ये एक वृक्ष बनाया गया है और इस वृक्ष के चारों तरफ क्या क्या चीजें मिलती हैं, दवाइयां हैं, आश्रय है, चारा है, ईंधन है, खेल के सामान, फर्नीचर, रबड़ है, इमारती लकड़ी है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, गोदलाक है, फल है, शहद है। तो ये अलग अलग चीजें हैं और इसकी जड़ें जो क्या करती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे बाढ़ से भी हमें सुरक्षा मिलती है। और वन्य प्राणियों की बात करें तो वन्य प्राणियों में बहुत सारे जो है वन्य प्राणी होते हैं, उसमें कुछ उभयचर कुछ उभयचर होते हैं, सरीसृप होते हैं, स्तनधारी होते हैं और कीटों, और कुछ क्रमिक निवास में अपना ये इनका जो है क्षेत्र अलग अलग देखने को मिलता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये याद रखें आप। गुजरात के गिर बंदर में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, यानी असम के जंगल में हाथी और गैंडे की विशेषता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधे जो मिलते हैं वो कच्छ के रण में हमें देखने को मिलते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय में पाए जाने वाले जो हैं क्षेत्र होते हैं। सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि जो है पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों
की भी ऐसी प्रचुरता, पक्षियां भी बहुत मात्रा में देखने को मिलती हैं, जिसमें मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि बहुत सारी प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, ठीक, जिनका प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। उद्यान शिकारियों के पक्षियों की रक्षा करता है। भारत में सैकड़ों प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, सांपों की भी, कोबरा हो गया, करैत हो गया इत्यादि जो है बहुत प्रकार के जो है वो मिलते हैं हमें, ठीक। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर्स में हमने देखा कि कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन कौन से वो हैं। प्रवासी पक्षी कुछ होते हैं, कुछ प्रवासी पिंटेल, बत्तख, करलियो, फ्लेमिंगो, अप्रेस, लिटिल रिंगर प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग्स, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। इम्पॉर्टेंट्स है, आप याद रखें, कई बार इसका जो है सीक्वेंस पूछ लिया जाता है आपसे। जो पिंटेल बत्तख है, करलियू है, फ्लेमिंगो है, कई बार ऐसे करके ऑप्शन पूछ लिया जाता है कौन सी पक्षी है जो भारत में नहीं आती है, जो भारत की पक्षी है या बाहर से आती है, एक नाम दे दिया जाएगा इसमें से। पिंटेल, बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, अप्रोच, लिटिल स्टैंक्स से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को भी आप याद रखें, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम है। जैसे कि अभी हमने मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन खारे जल में पाए जाते हैं। महोगनी, रोजवुड, जैसे कि हमने बताया, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली बकरी और हिम तेंदुए जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब आपसे बनेंगे तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे यदि आपने वीडियोस को सही से देखा होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं आर्द्र पवनें, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। तो आज की वीडियोस में हमने जो है ये कंप्लीट किया चैप्टर जो हमारा 8वां था, और आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। अगर समझ में आई, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो आप वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा, जिनसे अन्य लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू दोस्तों।